अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड अगेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वॉर के बारे में जो कि थी तो सिर्फ दो कंट्रीज़ के दरमियान, लेकिन यही वार है जिसने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल्ड वार बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। ये वॉर स्टार्ट होती है साल 1947 में, जब वर्ल्ड वार 2 का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये वार ऐसी नहीं थी कि मैदान में आए और वेपन्स का इस्तेमाल किया, बल्कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। यही वजह है कि ये हर फील्ड में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते थे, चाहे फिर वो वेपन्स के बारे में हो या फिर स्पेस के बारे में। अगर हम बात करें इनकी स्पेस के मुकाबले के बारे में, तो जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला ह्यूमन मेड सैटेलाइट स्पेस में भेजा, तो अमेरिका ने इसको टक्कर देने के लिए अपनी स्पेस कंपनी की बुनियाद अक्टूबर 1 साल 1958 को रखी, जिसका नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा रखा गया। तो पहला सैटेलाइट जो कि सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा, उसका नाम रखा गया स्पुतनिक 1। ये सैटेलाइट अक्टूबर 4 साल 1957 को 7:28 पर लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें इस सैटेलाइट के बारे में, तो ये सैटेलाइट ज़्यादा पावरफुल नहीं था, बल्कि इसकी पावर सिर्फ 1 वाट थी। और अगर हम बात करें इसकी स्पीड के बारे में, तो इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट था, इसलिए सोवियत यूनियन का इसके बारे में दुनिया में बड़ा चर्चा रहा। आप इन दोनों ममालिक की दुश्मनी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने लोगों को जो कि स्पेस में जाते थे, उनके नाम भी एक नहीं रखते थे, बल्कि नासा ने जो अपने लोगों को स्पेस में भेजा उनको एस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया, जबकि जो सोवियत यूनियन ने अपने लोगों को स्पेस में भेजा उनको कोस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया। इसके मुकाबले में तो सोवियत यूनियन ही लीड पर था, क्योंकि पहला ह्यूमन मेड सैटेलाइट के साथ साथ सोवियत यूनियन ही वो मुल्क था जिसने पहले इंसान को स्पेस में भेजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरी गगारिन की, जो कि 12 अप्रैल साल 1961 को अपनी व्हीकल वोस्टॉक 1 में स्पेस में गए, जिसने अर्थ का चक्कर लगाया 27,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका दौरानिया 108 मिनट्स था। स्पेस की रेस में अमेरिका ने सोवियत यूनियन को पीछे तो तब छोड़ा जब अमेरिकन सिटीजन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपोलो 11 की, जो कि 16 जुलाई साल 1969 को लॉन्च हुआ और 24 जुलाई को उसकी वापसी हुई। इसका ड्यूरेशन टाइम 8 दिन 3 घंटे था। साल 1948 से 53 तक ये कोल्ड वार अपने पीक पर पहुंच गई, जब सोवियत यूनियन ने बर्लिन के दरमियान मगरबी ज़ेर कब्जा पर नाकाबंदी कर दी। इसके जवाब में 4 अप्रैल साल 1949 को वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की बुनियाद रखी। इस ट्रीटी के मुताबिक जो कंट्रीज़ भी इस नेटो में शामिल हैं, अगर इनमें से किसी की भी सोवियत यूनियन के साथ जंग हो, तो बाकी सारे ममालिक भी उसका मिलकर साथ देंगे। इसी दौरान दोनों ममालिक सोवियत यूनियन और अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें, बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जो कि अनगाइडेड और अनपावर्ड होता है, यानी कि ऐसा मिसाइल जो कि लॉन्च करने के बाद कंट्रोल में ना रहे। इसके बाद साल 1962 में सोवियत यूनियन खुफिया तौर पर क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉल करना शुरू कर देता है, ताकि अमेरिका तक रसाई आसान हो सके। इसी दौरान क्यूबन अवाम अपने घरों से निकल आती है और यहाँ पर आगाज़ होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। यहाँ पर क्यूबन अवाम ये ख्वाहिश जारी करती है कि ना ही यूएसए और ना ही सोवियत यूनियन को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद आता है साल 1963, जब दोनों ममालिक 7 अक्टूबर को इस ट्रीटी पर साइन करते हैं कि उनमें से कोई भी अर्थ पर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं करेगा। यहाँ पर आपको एक अहम बात भी बताते चले, जिस तरह अमेरिका अपनी एक नेटो अलायंस बनाता है, इसी तरह सोवियत यूनियन मई 14 साल 1955 को अपनी एक अलायंस बनाता है, जिसका नाम दी वार्सा पैक्ट रखा जाता है। सोवियत यूनियन को अपनी हार तो तब नजर आने लगी जब दी वार्सा पैक्ट में शामिल कई ममालिक ने नेटो का रुख किया, वार्सा पैक्ट को छोड़ दिया। इस सब की सिर्फ एक ही वजह थी, वो था सोवियत यूनियन का कमांड इकोनॉमी सिस्टम। इस सब के बावजूद सोवियत यूनियन अपनी बात पर कायम रहता है और अपना निज़ाम चलाए रखता है, जिसकी वजह से हमें सोवियत यूनियन में एक भारी रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दी वार्सा पैक्ट में मौजूद बचे कुछ ममालिक में से भी कई ममालिक नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी पॉइंट पर आकर यूएसएसआर की दी वार्सा पैक्ट अलायंस टूट जाती है और अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका ये वार जीत जाता है और एक सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया के सामने आता है। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।